नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गोत्र के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार गोत्र हमारे आगे पूर्वज पीढ़ियों को दर्शाते हैं और ये बताते हैं हम। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गोत्र के बारे में बताऊंगी। हर जाति धर्म में गोत्र हुआ करते हैं। गोत्र हमारे पूर्व पीढ़ियों को दर्शाते हैं। हम किस ऋषि मुनि की संतान थे, हमको ये बताते हैं। और हमारी ऐसी धार्मिक आस्था भी है कि हम लोग गोत्र देखकर ही शादी विवाह करते हैं। हम ही क्या, सभी धर्मों में गोत्र जरूर देखे जाते हैं और गोत्र के अनुसार शादी विवाह करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों का एक ही गोत्र होता है, उनमें रिश्ता कभी भी सफल नहीं होता। इसमें कुछ लोग कहते हैं ये मिथ है। मिथ नहीं है ये। इसमें साइंटिफिक और लॉजिकल सब कुछ इंक्लूड होता है। वो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जब दो लोगों का एक ही गोत्र होता है तो उनके जीन्स कहीं ना कहीं मैच खा जाते हैं, ब्लड ग्रुप मैच खा जाता है और उनकी संतति अच्छी नहीं होती। और कभी भी हमने खुद भी महसूस किया है ऐसा कि अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं संतति प्रभावित होती है। संतति में ब्लड संबंधी विकार आ जाते हैं, खून संबंधी दोष हो जाते हैं, थैलीसीमिया, कभी कभी कुछ और विकार भी आ जाते हैं। क्योंकि उनका आगे में ऐसा माना जाता है पूर्वजों में वो हम लोग कहीं ना कहीं एक ही पिता की संतान रहे हैं, भाई बहन रहे हैं, जो निषेध, जिनमें रिश्ता होना निषेध होता है। और अगर कभी ऐसा बाई चांस करना भी होता है तो हम उसको बहुत रीति रिवाज बहुत कुछ देख कर करते हैं। वैसे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पर कभी कभी हमारी भी मजबूरी होती है, बच्चे शादी करना चाह रहे हैं या कहीं हमको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, तो उसमें ब्राह्मण से कुछ विशेष पूजा अर्चना करवा के ब्राह्मण की संतति को मान लिया जाता है। उसको दान दक्षिणा दी जाती है और मान के, उनकी संतति मान के हम दूसरा गोत्र बदल कर शादी कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है कभी। और हम लोग कभी खुद भी नहीं चाहते कि हमारी संतान में, ऑफस्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम आए। तो ये मिथ नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। आजकल तो उन जाति वाले भी जिनमें भाई मतलब आपसी रिलेशन में विवाह होते थे, वो भी साइंटिफिकली इसको गलत मानने लगे हैं और उन्होंने भी इसका त्याग कर रखा है। वो भी ऐसा मानते हैं कि पास के रिलेशन में शादी नहीं होनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा दूर ही होने चाहिए। दूर का मतलब उनका हम लोगों की तरह ही है कि उनमें ऐसा नहीं माना जाता है कि गोत्र एक ना हो। हमारे यहाँ तो दो चार गोत्र देखे जाते हैं। माता का गोत्र देते हैं, मायके का, दादी का गोत्र देखते हैं, हमारा अपने पिता का गोत्र देखते हैं, तभी शादी विवाह किए जाते हैं। जब सारे गोत्र मैच खाते हैं तो हम लोग कभी भी शादी विवाह नहीं करते। तो प्लीज़, ये मिथ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। इसका ध्यान में रखें और विवाह हमेशा अपने गोत्र में ना करके दूसरे गोत्र में करें जो मैच